नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच में कुछ मेहमान लोग यहां पर आए हुए हैं और आज हम बेरोजगारी के संबंध में आज इनसे बात करेंगे कि बेरोजगारी का दर प्रतिशत क्यों हर साल बढ़ता चला जा रहा है, जबकि पार्टियां जो है जब सत्ता में आती हैं तो कहती हैं कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। दूर होने के बजाय यह बढ़ता ही जा रहा है। इस संबंध में इन लोगों से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम परिचय कराना चाहेंगे कि यह देखिए हमारे बीच में यह रमेश साहनी जी हैं जो फूलन सेना के पदाधिकारी हैं और यह आपके बीच में आए हुए हैं। दूसरे यह जो है कि जनार्दन यादव जी हैं, यह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। और यह शोभिन राजभर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इसमें सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और यह बैजनाथ राव वास्तिक जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं। और साथ में ये राजेश यादव जी आप देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के ये भी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यह सारे लोग आप बैठे हुए हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। हम इनसे यह जानने के लिए आज यहाँ पर यह मुद्दा रखे हैं कि यह बेरोजगारी आखिरकार में क्यों बढ़ रही है, इसको रोकने का उपाय क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले मैं ये आंकड़ा ये बताना चाहूँगा कि 2015 में यह आंकड़ा बेरोजगारी का पूरे देश में 12 करोड़ था और 2019 में यह सीधे 18.5 करोड़ हो गया और 2022 का जो आंकड़ा आया है इसमें यह 20.5 करोड़ हो गया है। तो आखिरकार में ऐसा क्यों, जबकि मोदी सरकार जो है जब सत्ता में नहीं आई थी तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी पार्टी सरकार में बनती है और मैं सत्ता में बैठता हूँ तो हर साल 1 करोड़ लोगों को रोज़गार नौकरियां मैं दूंगा, बेरोजगारी को ख़त्म करूंगा। लेकिन 2015 में 12 करोड़ और 2019 में 18.5 करोड़ और 2022 का जो आंकड़ा आया है सीधे 20.5 करोड़। तो यह तो हर साल यह प्रतिवर्ष हमेशा यह बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके लिए आखिरकार मुख्य रूप से दोषी कौन हो और बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस पर जानने के लिए मैं सबसे पहले अपने यह भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं शोभिन राजभर जी, मैं इनसे यह जानना चाहूँगा कि आपके पार्टी में जब से सरकार सत्ता में आई है तो यह 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने के लिए मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन यह दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बेरोजगारी दूर होगी? देखिए, सच्चाई ये है कि बेरोजगारी जो कहते थे लोग वो बेरोजगारी है नहीं। कारण कि बेरोजगारी रोजगार उन्हीं को मानते हैं लोग जिनको सरकारी नौकरी मिले, वो उसी को रोजगार मानते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या राज्य सरकार की हो। रोजगार उन्हीं को लोग मानते हैं। अरे रोजगार तो तमाम तरह के हैं। रोजगार प्राइवेट सेक्टरों में है, रोजगार हमारे हाथों में है। हम कोई भी दुकान कर सकते हैं, हम किसी तरह का रोजगार कर सकते हैं। रोजगार का मतलब कि रोज़ हमको जो है कुछ न कुछ मिले। अब रोजगार का ये मतलब नहीं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करें तो रोजगार होगा। रोजगार अगर आप करना चाहें, लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग कर रहे हैं और रोजगार है भी। जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, आंकड़े ठीक है आप दिखा रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो रोजगार आज के युग में जो मिला हुआ है लोगों को, आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए कि कितनी दर है रोजगार की, परसेंटेज में निकाल के देखेंगे तो पिछले जो सरकारों की रोजगार थे और आज की सरकार की जो रोजगार हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। इसलिए मतलब आपकी जब से पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई है तो इसमें जो है कि बेरोजगारी का प्रतिशत घटा है, इसका मतलब? बिल्कुल घटा है। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि बढ़ रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता यह कर रहे हैं कि यह बेरोजगारी जो है कि घट रही है। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप निकालें तो आज के समय में बेरोजगारी दर जो है आज के समय कम हुई है। चलिए हम जो है कि आम आदमी पार्टी से इनसे बात करना चाहेंगे कि ये तो कर रहे हैं कि हमारी सरकार में जो है यह घटा, बेरोजगारी दर जो घटा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार में बेरोजगारी की दर घटने का जो ये बताया जा रहा है इनकी तरफ से,
कि बेरोजगारी का दर घटाए पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसके पहले भी पॉपुलेशन थी तो उसका प्रतिशत क्या था? उस समय भी लोग रोजगार करते थे, उस समय कृषि था या भी जो भी रोजगार था, उस समय भी सरकारी नौकरियां थीं, आज भी सरकारी नौकरी, आज भी शिक्षा, उस समय भी शिक्षा दी जा रही थी, आज भी वही स्थिति है। आज आंकड़े पेश किए जा रहे हैं तो उसको बताया जा रहा है कि जो रोड पे काम किया जा रहा है उन लोगों को भी रोजगार में जोड़ लिया जाए। तो उस समय भी तो गणना होती रही होगी रोजगार की, कि किस तरीके से जो लोग रोजगार सरकारी नौकरी करते होंगे उनके रोजगार में गिनती की जाती रही होगी। तो पहले भी तो ये गणना इसी तरीके से होती रही। मतलब यह जो कह रहे हैं यह इनके बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं, इसमें संतुष्ट होने की कहाँ से बात है। अच्छा ये बताइए, आप जो है कि देखिए फूलन सेना से है, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शोभिन राजभर जी बता रहे हैं अभी कि नहीं, यह जो एक बेरोजगारी कुछ नहीं है, बेरोजगारी जो है जो आंकड़ा बता रहा है इनके हिसाब से वो गलत बता रहा है, जो है बेरोजगारी इनके हिसाब से कुछ नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, बेरोजगारी जो है बिल्कुल बढ़ रही है। और 2014 के पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने वादा किया था कि मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं जो है हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आज जो है 8 वर्ष जो है उनका शासनकाल हो गया। अगर हर साल 2 करोड़ नौकरी दिए होते तो 8 दूनी 16 करोड़ जो है आज युवा जो है और छात्र जो है बेरोजगार से दूर हुए होते। मगर आज तक जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, वह 1 करोड़ क्या 1 लाख आज तक नौकरी नहीं दे पाए। और इस बेरोजगारी का जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये इस पर प्रदेश और केंद्र सरकार जो है दोषी है। और यही नहीं, 2000 मोदी सरकार के पहले जो है भारत के हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है 16,000 कर्ज था। आज आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए कि हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है दूसरे देश का 26,000 हर एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो गया है। तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी में जो मतलब कुल मिला जुला करके आपके कहने का मतलब कि ये जो कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसके लिए मुख्य रूप से मोदी सरकार इसके लिए दोषी है। आप बताइए, ये तो बता रहे हैं कि मोदी सरकार इसके लिए दोषी है, आपका कहना क्या है? सही आंकड़ा इनको ज्ञात नहीं हो पा रहा है। सही आंकड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से निकालिए तो आपको ये लगेगा, हकीकत में सच्चाई ये लगेगी। रोजगार किसको मानते हैं पहले ये बताया जाए। रोजगार मतलब हमें रोज की आमदनी हो, हमें हमारे घर में पैसे आवे तो फिर हम नौकरी देने की अब बात आप कर ये रहे थोड़े से कहेंगे कि नहीं हमारे घर में 80,000 रुपया ही तनख्वाह है तभी हम सरकारी मोदी नौकरी। जी जब नहीं थे प्रधानमंत्री तो 2 करोड़ किसको रोजगार देने की बात करते थे? जब सबके पास रोजगार था, कोई भूखों नहीं मरता था, तो 2 करोड़ रोजगार किसको देने की बात करते थे? उस समय जब सत्ता में नहीं थे तभी ज्यादा बेरोजगारी थी, तो किसकी तभी ज्यादा बेरोजगारी थी। क्या थी? उन्होंने एक रास्ता दिखाया, कि आप रोजगार, किसकी बेरोजगारी, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया है, उन्होंने एक मार्ग दिखाया कि आप इस रास्ते पे चलेंगे आपको नौकरी मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपके घर आमदनी बढ़ेगी। तो इस तरह का उन्होंने मार्ग दिखाया है। इसके पहले की सरकार नहीं दिखाती थी। तो सब सारे चलिए देखिए, ये मान रहे हैं, शोभिन राजभर जी मान रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी जो है बिल्कुल जो कि बढ़ नहीं रही है। आप बैजनाथ जी जब बहुजन समाज पार्टी से हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो ये कह रहे हैं इनके बात से आप सहमत हैं? ये टोटल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी मिशन गलत है। टोटल मिशन इनका गलत है। क्योंकि देखिए, ये तनख्वाह देते हैं सरकारी विद्यालय में, अब बच्चों को पढ़ाते नहीं, खिचड़ी खिलवा करके भेज देते हैं। ये रोजगार दे रहे हैं लोग, ये रोजगार देने वाले हैं, ये नाश करने वाले हैं। तो कांग्रेस सरकार खिला रही थी, तो कांग्रेस सरकार गई नहीं गई तो अब क्या करें? आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। ये नीति जो आपने बना लिया है कि गरीबों को शिक्षा न दिया जाए, ये आप भी चले जाएंगे। मानते हो हाँ। तो ये चीजें तो खिचड़ी को रोजगार नहीं मानते। मतलब कुल मिला जुला करके आप इनके बातों से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये टोटल गलत लोग बोलते हैं। चलिए देखिए, अभी जो है कि एक समाजवादी पार्टी के भी हमारे बीच में राजेश यादव जी हैं, मैं इनसे भी आपसे अवगत कराना चाहूँगा कि यह शोभिन राजभर जी जो है ये कह रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट में बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। तो आपका क्या कहना है? तो ये सरकारी आंकड़े कहाँ से, ये जो आंकड़े जो आए हैं कि बेरोजगारी इतना परसेंटेज बढ़ी है, उतना परसेंटेज बढ़ी है, तो वो परसेंटेज कहाँ से बढ़ा? अगर बढ़ी नहीं है तो बेरोजगारी जब से 2014 से जितनी बढ़ी है उसके पीछे नहीं बढ़ी थी। और ये बेरोजगारी बढ़ने का कारण है इनकी गलत नीतियाँ। ये सरकारें जो वर्तमान सरकार है, ये धार्मिक सरकार है।
ये धर्म पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। न तो इसको बेरोजगारों से लेन देन है, न गरीबों से लेन देन है, न महंगाई पर लेन देन है। बस इनको अपना धर्म के नाम पर एजेंडा फैला करके धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और चाहे दुनिया भाड़ में चली जाए, हमारा धर्म चटकेगा, हमारी पार्टी चटकेगी, हमारी मतलब राजनीति चटकेगी। हमको बेरोजगारों से और इन लोगों को नहीं लेना देना है। बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, बेरोजगारी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसके लिए आप सरकार बनाए हो, आपको हम लोगों ने चयन करके भेजा है, जनता ने चयन करके भेजा है, तो आप उसके लिए व्यवस्था बनाओ, कंपनी बढ़ाओ, उद्योग लगाओ और रोजगारों में अवसर दो। जैसे पुलिस की भर्तियाँ निकालो, पीएससी की भर्तियाँ निकालो, आर्मी की भर्तियाँ निकालो। अभी क्या है, अभी अग्निपथ लेके आ गए बीच में, तो कह रहे हैं कि सरकारी और ये कह रहे हैं कि रोजगार है, बेरोजगारी है या नहीं है। सारी कंपनियां, मोदी जी चिल्ला कहते हैं मैं 3 लाख कंपनियों को एक दिन ताला लगवा दिया, तो उसके बेरोजगारों को, उनके लेबरों को कहाँ एडजस्ट किए, वो लेबर कहाँ गए, बेरोजगार नहीं हुए तो कहा क्या हुए। और ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी ही नहीं है। सरासर ये लोग बस सिर्फ ये अपने बातों में जितना ये लोग भुलावा देते हैं, बात से इन लोगों को संतुष्ट करते हैं, काम तो कुछ करना नहीं लोगों को है, काम से मतलब नहीं है। ये सरकार जब से आई है, ये धार्मिक उन्माद फैला करके जनता में विद्रोह करा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रही है और सिख ईसाई के नाम पर लड़ा रही है, धर्म परिवर्तन करा रही है। न तो इनको रोजगार देना है, न रोजगार से मतलब है। लोग गरीब रहेंगे, लोग बेरोजगार भूखे मरेंगे, हम लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे, हमारी राजनीति चटकेगी। इनका ये एजेंडा है, इनको राजनीति से मिला करके ये बेरोजगारी को लोग दूर करना नहीं चाहते हैं। आपके कहने के हिसाब से बेरोजगारी को लोग दूर करना नहीं चाहते हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां एक साथ बंद कर दी, क्या आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में करप्शन चालू रहे? तो अगर आप चाहते हैं कि करप्शन चालू रहे, वो कंपनियां अवैध काम कर रही थी। अगर अवैध काम करें, अगर अवैध काम को रोकना गलत है तो आप उसको कहिए कि हाँ अवैध काम करिए। हम उसके विरोध में खड़े रहते हैं। हम अच्छी लगानी चाहिए थी जो वैध काम करती हो। हाँ, वो अवैध काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये लोग कंपनियां क्या लगा, ये लोग तो कांवर चलाते हैं, वही कंपनी फिट की है कि कांवर चलाओ तुम्हारा रोजगार बढ़ेगा। कमर चलाना भी हमारे एक देश का, कमर चलाना भी हमारे देश का एक अस्तित्व है। उसको रोजगार नहीं माना जाएगा, कांवर चलाना रोजगार तो नहीं माना जाएगा। कांवर चलाना रोजगार नहीं माना, लेकिन कंपनी तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है। चलाना आपकी जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं तमाम तरह की कंपनियां, अरे भैया कंपनियां खुली हैं। आप अगर आप देखेंगे तो कंपनियां खुली हैं। कंपनियां बंद करने की है। हम कह रहे हैं कि आप तुरंत थोड़े कंपनियां खोलेंगे, समय नहीं लगेगा। कोरोना नहीं आया, रोजगार हम कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है आपके पास, साधन। देखिए यह कह रहे हैं कि कांवर भी यह चलाना जो है वो भी एक रोजगार के ही श्रेणी में आता है। तो आपका कहना क्या है कि क्या कांवर को मान लिया जाए कि रोजगार के श्रेणी में? नहीं, कांवर चला करके रोजगार नहीं मिल सकता है। वो तो एक धर्म के नाम पर लोग जा रहे हैं, और मंदिर से जाने से जो है रोजगार नहीं मिल जाएगा। जब रोजगार वो देंगे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, तभी जा कर के रोजगार मिलेगा। कंपनी लगाएं और पीएससी की भर्ती निकालें, पुलिस की भर्ती निकालें, और जो और तमाम रोजगार उनको देना है। जो अब वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो जब करेंगे नहीं तो बेरोजगारी जो है कि बिल्कुल बढ़ेगी। और इसका जिम्मेदार जो है आज युवा जो है रोड पर घूम रहे हैं। सीधे कहना है कि इसके लिए जो बेरोजगारी बढ़ रही है सीधे भाजपा जिम्मेदार है। आपका क्या कहना है? नहीं, हम बिल्कुल गलत मानते हैं इसको। सीधे भाजपा नहीं गलत जिम्मेदार है, सीधे जनता भी उसमें जिम्मेदार है। जनता को रोजगार मिल रहा है, जनता करना नहीं चाह रही है। जनता को कौन सा रोजगार आप दे रही हैं, ये उसको बताइए। जनता अपने हाथ से खुद रोजगार ढूंढ निकाले, जनता खुद करे। जनता को सरकार की क्या जिम्मेदारी है? कौन सा रोजगार जनता को दे रही है? जो जनता नहीं कर रही है उसको आप बताएं। आज जितने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, क्या वो सरकार ने खुलवाई हैं? वो तो जनता ने खोली हैं। तो क्या हम नहीं सक्षम हो सकते हैं? नहीं, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती हम प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या वो प्राइवेट नौकरी में भी सरकार कहीं न कहीं उनको स्थान देगी, तभी तो उनको मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां अगर प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी आप बताएं कि 3 लाख कंपनियों में ताला मार दिया गया। अब वो ताला बंद हो गया है, तो वो बेरोजगारी जो हुई वो कहाँ गए लोग? पहली बात है उनके जो काम करने वाले थे वो उनको साल तैयार हो रहे हैं आपके पॉपुलेशन के हिसाब से, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? कितनी कंपनियां खुली हैं? वो भी 3 लाख लोग एडजस्टमेंट हो ही गए।
वो भी बेकार रहे, घूम रहे हैं। अगर आप बताइए, अरे अब लोगों का प्राइवेट कंपनी का किसी का लेखा जो आखिरकार में जब जैसे मान लिया उन लोगों को अगर दिया जाता तो फिर ये बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, ये बताइए आप। नहीं, पॉपुलेशन को आप मिलाइए ना, रोजगारी कहाँ बढ़ेगी? मिला के पॉपुलेशन के हिसाब से आपके कहने पॉपुलेशन के हिसाब से बेरोजगारी कुछ नहीं है। दाढ़ी जी आप बताइए, इनका कहना है जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से बेरोजगारी कुछ नहीं है। अरे भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो बिजनेस भी बढ़ना चाहिए ना, कि बस जनसंख्या बढ़ गई वहीं पर आप ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं देखते हैं विदेशों में इतना जनसंख्या है, उनके यहाँ विकास होता है, यहाँ जो है कि विनाश होता है। यही तो आपकी जनसंख्या है, यही आपकी सरकार चलाती है। चलिए ठीक है, देखिए ये बेरोजगारी के संबंध में अब आप लोगों के विचारों को आपने सुना कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, कुछ लोग करें नहीं। इसके लिए सीधे से जिम्मेदार सरकार है और इसके लिए कंपनी कारखाना खुलवावे, तमाम तरह के रोजगार के अवसर दे जिससे बेरोजगारी का प्रतिशत घटे। मैं आपके साथ बेचू यादव, गांव सरकार यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।